बच्चे हो या बड़े, सभी को जू यानी जूलॉजिकल पार्क या हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। स्पेशली बच्चों को तो जू बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देखने को मिलता है। तो मेरे बेटे का भी फरमाइश था कि मम्मा मुझे डायनासोर और बहुत सारे एनिमल्स देखना है। तो अपने बेटे की फरमाइश पे हम आ गए थे चंडीगढ़ का फेमस महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, जिसे छतबीर जू के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने यहाँ पे एंट्री किया और लगभग ये जू काफ़ी बड़ा है, तो इसे हमने विज़िट करने के लिए ये गाड़ी बुक करा, जिसका प्राइस था 80 रुपीज़। आप जितना टाइम ले सके उतने में घूम सकते हैं। लगभग पूरा इस जू को घूमने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो हम सबसे पहले इस गाड़ी में बैठे और हम टाइगर रिज़र्व के पास गए, जहाँ पे बाघों को रखा गया था। तो ये बंगाल टाइगर आप देख सकते हैं, ये कितना प्यारा और खूबसूरत है। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ जब उसने टाइगर को देखा, डियर को देखा। तो फिर यहाँ पे एक साइड हम गए जहाँ पे बहुत सारे बंदर जो है डिफरेंट वैरायटी के, जिन्हें रिज़र्व करके रखा गया था। तो यहाँ पे हमने लगभग 4 से 5 टाइप के मंकी यानी बंदरों को देखा, जो कि इंडिया में ही पाए जाते हैं, जिसमें से एक एसीमिया करके था और बहुत सारे बंदरों का यहाँ पे जूलॉजिकल नाम के साथ मेंशन किया गया था। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। उसके बाद हमने वहाँ का जू पूरा एंजॉय करा। उसके बाद हम निकले आगे की सफ़ारी के लिए, मतलब आगे का जू देखने के लिए, और वापस से हम उसी गाड़ी पे बैठे और यहाँ पे हमने गाड़ी से उतरा और थोड़ी दूर आगे ही था जो हमें दिख गया, वहाँ पे हिप्पोपोटामस था। तो हिप्पोपोटामस जब हम गए तो वो पानी के अंदर बिल्कुल तैर रहा था। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बोला, मम्मा देखो हिप्पो कितना बड़ा, उसका कितना बड़ा माउथ है। तो क्योंकि हिप्पो पानी के अंदर था तो हम पूरे तरीके से अच्छे से नहीं देख पाए, लेकिन थोड़ा-सा जब हम आगे गए तो हमने देखा कि एक फ़ीमेल हिप्पो जो कि बाहर गार्डन में घास खा रही थी। उसके बाद हमने हिप्पोपोटामस को देखने के बाद जब हम वहाँ से आगे गए तो हमने देखा ये इंडियन एलिफेंट, जो कि 2 मेल और फीमेल थे, साथ में खड़े थे। और उसके बाद हम वहाँ से जब आगे निकले तो हमने देखा वाइट हिरन, और वहाँ पे बहुत सारे पीकॉक भी थे। तो वाइट हिरन मैंने पहली बार देखा था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बहुत सारे झुंडों में थे। इसके साथ ही बहुत सारे लॉयन की भी वैरायटी थी। सारे एनिमल देखने के बाद हम उसके आगे गए तो वहाँ पे हमें मिला जंगल सफारी करने का मौका, जहाँ पे उसका प्राइस था 100 से 200 रुपीज़। और ये लगभग जंगल सफारी जा था जो 20 मिनट का था। इसमें हमें डियर और लॉयन देखने को मिला। तो इस तरीके का वैन था, एक तरीके का बस था, उसमें हम बैठे और निकल गए हम लॉयन और डियर सफारी देखने के लिए। तो हम सबसे पहले हम लॉयन सफारी देखने के लिए गए, तो वहाँ पे हमने 2-4 लॉयन देखे। उसके बाद लॉयन देखने के बाद हम डियर सफारी की तरफ टर्न हुए। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला बहुत ही वैरायटी के हिरन, जो मैंने कि नहीं देखा था। लगभग मैंने बहुत सारे हिरन देखा था। यहाँ पे मैंने ब्लैक हिरन, बारहसिंघा, कस्तूरी हिरन बहुत सारे देखे थे और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और जब मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं तो माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन मेरा बेटा जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो डायनासोर पार्क के लिए। छतबीर जू के अंदर एक छोटा-सा डायनासोर पार्क भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसमें 2-4 ही वैरायटी हैं डायनासोर के, लेकिन बच्चों को वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डियर की वैरायटी देखी और इतने पास से देख के बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कितने शांति से सारे डियर बैठे हुए थे, कुछ घासेस खा रहे थे जो ग्रासेस से उन्हें खा रहे थे, कुछ आराम से बैठे हुए थे, कुछ पानी पी रहे थे। और ये डियर सफारी करके हमने मतलब करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम डियर सफारी करने के बाद जब बाहर आए तो हमने देखा था ये लियोपार्ड, जो कि बिल्कुल ऊंचाई पे बैठा हुआ था और ऐसे देख रहा था अपना तब बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने लियोपार्ड देखने के बाद हमने देखा बहुत सारा क्रोकोडाइल, इंडियन उल्फ, जयकाल, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे देखे हमने। हमने फॉक्स भी देखा, टर्टल। फिर उसके आगे जब हम गए तो हमने वापस से वही कार पकड़ा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें मिला ये ट्री हाउस। तो मेरा बेटा देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने पूछा, मम्मा ये क्या है? तो मैंने बताया, बेटा ये ट्री हाउस है। तो कह रहा, मम्मा कि ये हमारा ट्री हाउस है? मैंने बोला, नहीं बेटा, ये सबका ट्री हाउस है, ये जू के अंदर एज अ बनाया गया है शो में, आप चाहे तो इससे फ़ोटो और ले सकते हैं। उसके बाद हम जस्ट उसके जब आगे गए तो हमें मिला बर्ड हाउस। वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ थी, जिसमें अब डक और बहुत सारे बर्ड हैं जो आप क्लोज बिल्कुल पास से देख सकते हैं। और देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऋषु एक एक बर्ड को पूछता जा रहा था, मम्मा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। हम एक एक करके पूरे बर्ड हाउस को हमने विज़िट किया। हमने यहाँ पे पहली बार वाइट पीकॉक देखा था। जनरली जो ब्लू पीकॉक है वो हर जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन वाइट पीकॉक रेयरली होता है। उसके बाद हम गए रेप्टाइल हाउस में। यहाँ पे हमने देखा स्नैक्स की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे जो इंडियन अजगर होते हैं, आप देख सकते हैं कितना मोटा है। जो पाइथन, रॉक पाइथन, ये रॉक पाइथन है जो कि पत्थरों में पाया जाता है और बहुत ही मोटा और विशाल था।
उसके बाद हमने देखा था ये कुछ एनिमल्स थे जो लिज़ार्ड की वैरायटी थी, साथ में किंग कोबरा और ये रसल वाइपर है, और बहुत सारे हमने स्नैक्स की वैरायटियाँ भी देखी थी बिल्कुल क्लोज से, जो कि देखने में बहुत ही भयावह था। उसके बाद हम ये रेप्टाइल्स देखने के बाद हम चले गए थे इस छतबीर जू के अंदर एक छोटा सा डायनासोर पार्क था वहाँ पर, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था डायनासोर को देखने के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट पे कुछ इस तरीके का व्यू था और एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर की स्टैचू बनाया हुआ था जिससे इस तरीके का बिल्कुल आवाज़ आ रहा था, बहुत ही देख के डर उत्पन्न हो रहा था। और डायनासोर पार्क के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे एक बोर्ड था जिसमें हमें दिखा बहुत सारे डायनासोर के स्पेसीज जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, और कुछ इस तरीके का रास्ता था अंदर जाने का जिसमें लग रहा था बिल्कुल भूल भुलैया के जैसे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें मिला एक गुफ़ा, और इस तरीके से गुफ़ा में आगे बढ़ते हुए जब हम आगे गए तो अंदर काफ़ी अंधेरा था। फ्लैश लाइट की वजह से हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी और बीच बीच में हमें डायनासोर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब इस गुफ़ा से हम बाहर निकले तो हमें बिल्कुल फ्रंट पे दिखा ये डायनासोर, जिसका नाम था दिलोफोरस डायनासोर, जिस जो बिल्कुल कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये अपना हाथ हिला रहा था और माउथ से आवाज़ निकाल रहा था मुंह को खोल के। और मेरा बेटा पहली बार देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अब तक उसने टीवी, मूवी और कार्टून में डायनासोर को देखा था। और इसके बाद थोड़ी दूर हम जब आगे गए तो हमें एक और डायनासोर मिला जो कि स्टैचू इस तरीके का था और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसके आगे उसका नेस्ट था। उसके आगे हम गए तो हमें दो डायनासोर मिले जो मांस के टुकड़े को आपस में एक दूसरे के साथ खींच रहे थे, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, एक एक डायनासोर देख कर इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद हमें मिला वेलोसिरैप्टर, जो कि बिल्कुल इस तरीके का था और वो अपना गर्दन हिला रहा था और गर्दन ऊपर कर रहा था, जैसे अब ना तब वो अपने शिकार को पकड़ लेगा। और ये जो वेलोसिरैप्टर डायनासोर होता है बहुत ही खतरनाक होता है, साइज़ में छोटा होता है। उसके बाद जब हम आगे गए तो हमें मिला ये टीरेक्स। एक बार तो ऐसा लगा देख के कि ये जैसे सच में हमें खा ही जाएगा। हम वहाँ से गुजर रहे तो इतना तेज़ से उसने हमारे ऊपर अटैक करा। और उसके बाद हमने ये देखा सबसे बड़ा डायनासोर, जो कि मैं रियली में देखना चाहती थी। उसके बाद उसे देखने के बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पे देखा टेरेक्स, जो कि सबसे डेंजरस डायनासोर माना जाता है, जिसके दांत बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और नुकीले होते हैं, और ये बहुत ही बड़ा होता है। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा देखो ये टेरेक्स है, और टेरेक्स अपना हाथ हिला रहा था और उसके माउथ से आवाज़ आ रही थी जैसे डायनासोर के गरजने की आवाज़ आती है। और फाइनली हमने पूरा पार्क विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।